डन, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया कुछ टेक्निकल रीजनों के कारण। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन का बहुत ही मस्ती से अध्ययन कर रहे थे। और एक बात आप ध्यान दें कि ठोस अवस्था वाले चैप्टर को इतना सिस्टमेटिकली अपन लोगों ने पढ़ा है कि अब तक तो उस चैप्टर की फीलिंग आना आपको डेवलप हो जानी चाहिए। निविड़ संकुलन सुनने में ये शब्द थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अजीब सा है, पर अगर इसकी इंग्लिश को सुन लिया जाए तो ये शब्द बहुत ही मजेदार लगता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग। मार्कर को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो क्लोज पैकिंग मतलब अपन ने ये बात अच्छे से समझी है स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट क्लास से ही, कि ठोसों की संरचना इस प्रकार से होती है कि उसके अंदर एक कण और जो दूसरा कण है, उन दोनों कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर ठोस के एक कण और ठोस के दूसरे कण के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम है, इसका मतलब यह है कि वो बहुत क्लोजली पैक हैं। इसलिए हम लोग इस टॉपिक का नाम रखते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन। समझ में आई ये बात? तो निविड़ संकुलन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने निविड़ संकुलन को पढ़ना शुरू किया था वन डायमेंशन से। एक विमीय निविड़ संकुलन से हमने हमारे टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो एक विमीय निविड़ संकुलन, एक विमीय में आपको पता है कि अपन कोई भी एक अक्ष ले सकते हैं, या तो वो एक्स हो सकता है, या फिर वो वाई हो सकता है, या फिर वो जेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां के लिए मैंने एक्स ले लिया। तो ये जो आपके पास सामने स्थिति दिख रही है, इस स्थिति के अंदर इस प्रकार से व्यवस्था की हुई है। इस व्यवस्था को पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस व्यवस्था को? पंक्ति। तो ये पंक्ति नंबर 1 इस प्रकार से लगाई हुई है कि यहाँ पे हर एक गोला जो है वो दूसरे गोले के साथ में अपने केंद्र को संरेखित कर रहा है। संरेखित करने का मतलब समझते हो? एक ही रेखा के अंदर सभी गोलों के केंद्र हैं। इसको अपन लोगों ने नाम दिया था वन डायमेंशनल मोशन का। वन डायमेंशन का मतलब इसको हम लोगों ने नाम दिया था कि ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। मोशन नहीं है, मोशन वो याद रहता है फिजिक्स वाले टॉपिक में। फिलहाल ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। अब अगर अपन ध्यान से समझें तो बात कुछ इस तरह की है। इसका एक वर्जन और बनवा लेता हूं। हाँ, ये देखिए। अब हमने क्या किया, अब देखो एक्स वाई जेड का मतलब तो आपको अच्छे से पता है। आपने एक अक्ष मान लो एक्स ले लिया, अब आपने एक अक्ष लिया वाई, ये वाला। जैसे ही आप टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जाते हैं, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। जैसे ही आप टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जाते हैं, वहां पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। 2D वाली क्लोज पैकिंग समझा रहा हूं, 1D वाली खत्म। अगर एक पंक्ति आपने लगाई है इस तरह से कि सभी गोलों के केंद्र एक लाइन में है, तो वो एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाएगा, जिसका अध्ययन हम लास्ट क्लास में बहुत खूबसूरती से कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी। ठीक है, बात यह है, ध्यान से देखो, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति अपन ने इस प्रकार से रखी है। इस पंक्ति के जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति अपन ने इस प्रकार से रखी है। इस आफत को मिटा दूं पहले, ठीक है। इस पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति बिल्कुल इस प्रकार से रखी है अपन ने कि यहां पे इसका प्रत्येक गोले का जो केंद्र है वो नीचे वाले प्रत्येक गोले के केंद्र के साथ एक ही रेखा में है, संरेखित कर रहा है। और इसी रीजन से हम इसको कहते हैं 2D का पहला पोर्शन, मतलब 2D दो विमीय निविड़ संकुलन में पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है। अब इसके आगे का भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से ना, मैं कल सोच रहा था कि डायग्राम को परफेक्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, इसमें ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे आप डायग्राम को एकदम परफेक्ट बना सकते हो। ये लो, आया मजा? हर चीज का ऑप्शन होता है, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कल मैं यही देख रहा था बोर्ड के अंदर किस प्रकार से इसको अपन सुंदर बना सकते हैं, और अपन को मिल गया ऑप्शन। चलो ये देखो इस प्रकार से। तो अब आप ध्यान दें कि यहां पे अपन ने जब इस पूरी व्यवस्था को बना लिया, इस पूरी व्यवस्था को बनाने के बाद में अगर किसी भी एक गोले को चेक करें तो वो कितने गोलों को आपस में टच कर रहा है, तो वो 4 गोलों को आपस में टच कर रहा है। और उन चारों गोलों के केंद्र को अगर आप मिलाते हैं तो आपके पास एक वर्ग बनता है
इसलिए मैंने इसको नाम दिया वर्गीय निविड़ संकुलन। क्या नाम दिया इसको अपन ने? वर्गीय निविड़ संकुलन। क्यों कहा इसको वर्गीय निविड़ संकुलन? क्योंकि यहाँ पे वर्ग बन रहा है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो Cn होता है, मतलब कितने गोले जो हैं इसको घेर रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने निकाला था कि एक गोले को 4 गोले, किसी एक गोले को आप देखो उसको 4 निकटवर्ती गोले टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उपसहसंयोजी संख्या है, समन्वय संख्या जिसको बोलते हैं, वो क्या है? आपकी 4 है। ठीक है, आया समझ में सबको? मजा आ रहा है क्लास में? चलो अब 2D के दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। गंदी बात, गोला लेने का है, ये लिया, इसका जोड़ीदार। अब टेंशन नहीं है, अब अपने को ट्रिक आ गई है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब सब कुछ खटखट बनेगा। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर विचार किया जाए सही तरीके से तो आसान हो जाता है काम। उस दिन कितना दुख पा रहे थे, नहीं? चल, मजा आया? अच्छा लग रहा है सबको देखने में भी? ठीक है, एक और बना लेते हैं, फिर इतना अच्छा लग रहा है तो ये लोगों को। अब दिमाग लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन ये था कि ये तो अपन ने क्या किया, ये जितने भी गोले हैं आपको आंखों से दिख रहे हैं, ये सभी गोले एक विमीय निविड़ संकुलन को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अपन लोगों ने इन सभी का केंद्र एक ही रेखा में। अब दूसरा वाला जो पंक्ति है, ये तो पंक्ति नंबर 1 है, इसको अपन देखें तो ये क्या है? पंक्ति नंबर 1। अब हमें क्या बनानी है? अब हमें बनानी है पंक्ति नंबर 2। तो जब हम पंक्ति नंबर 2 बनाने जाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे कि वो इन दोनों के अवनमनों में मिलेगी। अवनमन समझते हो? ये देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये अवनमन है, ये अवनमन है, ये अवनमन है, ये वाला गैप है, ये अवनमन है, ये अवनमन है। तो हम इस प्रकार से दूसरी पंक्ति बनाएंगे कि वो पंक्ति इनके अवनमनों में हमें मिलेगी। चलिए करते हैं। तो दूसरी पंक्ति हम बनाने जा रहे हैं, इसी गोले को पकड़ के बनाते हैं और इसका कलर अपन व्हाइट कर देते हैं। अब ये जो गोला है, इस गोले को इस प्रकार रखना है कि ये दोनों के अवनमनों में आ जाए, ऐसे इस प्रकार से अपन को इस गोले को रखना है। दूसरा गोला इस प्रकार से रहेगा जो इसके अवनमन में आ जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? वैसे काफी अच्छा बन रहा है अब यार, मुझे भी आइडिया था इतना अच्छा बन जाएगा। ये इसके अवनमन में आ जाएगा, नहीं भाई तुम मत हिलो। अगला वाला इसके अवनमन में आ जाएगा, क्या बात है, मन ही खुश हो गया एकदम। ये इसके अवनमन में आ जाएगा, इस प्रकार से। तो जो पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति जो है वो पहली पंक्ति के अवनमनों में है, ये पंक्ति नंबर 2 कहलाएगी, क्योंकि ये इसके अवनमन के अंदर अपन को देखने को मिल रही है। चलो मुन्ना, यहां तक बताओ, आ रहा है मजा? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तीसरा वाला इसके अवनमनों में मिलेगी आपको। ये वाला जो है, इसका सबसे पहले करेंगे कलर चेंज। ये देखो, ये इधर आ गया, ये इसके अवनमनों में मिलेगी। अब ये यहां पर, क्या बात है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि किस प्रकार से मैं जो उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था वो डायग्राम आज एकदम परफेक्ट बन रहा है और परफेक्ट तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। बताओ, क्लियर है? अब इसके अवनमन में चौथी वाली पंक्ति रखेंगे, और आंखों के सामने बनता है ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। मतलब यही चीज बनी बनाई भी मिलती है, अगर हम पहले से पीपीटी वगैरह प्रिपेयर कर दें तो यही चीज आपको बनी बनाई भी मिल जाएगी, बट जो चीज आंखों के सामने बनेगी वो ज्यादा बेहतर लगेगी, ऐसा है। ठीक है, ये आ गया वापस से वही केस। आप लोग घर पे भी ये चीज करके देखना ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब ध्यान दीजिए, यहां मैंने कुछ चीजें आपको समझने के लिए कही थी खुद से। मैंने कहा था कि पंक्ति 1 जो है, अगर उसके पैटर्न को अपन ए बोले तो दूसरी वाली पंक्ति बिल्कुल अलग है, तो उसके पैटर्न को अपन बी बोल सकते हैं। परंतु अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक चीज डायरेक्टली यहां पे समझ में आती है कि पहले वाली पंक्ति के जो गोले हैं उनका केंद्र तीसरी वाली पंक्ति के साथ संरेखित है। पहले वाली पंक्ति के जो गोले हैं उनका केंद्र आप देखें तीसरी वाली पंक्ति के साथ में संरेखित है। इसका मतलब यह हुआ कि पहली पंक्ति अगर ए नाम देते हैं तो दूसरी पंक्ति उससे अलग है बी, परंतु तीसरी पंक्ति जो है वो फिर से क्या है? ए है। अब अगर चौथी पंक्ति की बात करें
तो चौथी पंक्ति को ध्यान से देखोगे तो उसके गोले दूसरी वाली पंक्ति के साथ में संरेखित हैं। ये देख लीजिए, सबको चेक कर लेना। इसका जो गोला है इसका केंद्र इसके साथ में संरेखित है, ये जो गोला है इसका केंद्र इसके साथ में संरेखित है। मतलब जो दूसरी पंक्ति है वैसी की वैसी एग्जैक्टली सेम जो है आपके पास चौथी पंक्ति है। तो यहां पे जो पैटर्न है उस पैटर्न को हमने नाम दे दिया ए बी पैटर्न, और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हाँ जी, तो कमेंट करके बताइए एकदम समझ में आ गया। और एक चीज का ध्यान रखना कि मैं टीचिंग इस तरह से करता हूं कि पुराने वाले जो लेक्चर है उनका भी कुछ रिवीजन पोर्शन अपन को यहां लेना होता है, ठीक है। आप लोगों में से काफी सारे बच्चे जो है इस चीज को लेकर के कंसर्न रहते हैं कि सर कोर्स का क्या होगा, हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, हम 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। आपके साथ ये हो रहा है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये बात मैं मानता हूं, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई फेल नहीं हुआ होगा लास्ट ईयर और आप पहली बार ही पढ़ने आए हो। तो आपको नहीं पता है सिलेबस कितना बड़ा है, आपको नहीं पता है कि कैसे सिलेबस को खत्म करना है, वो मुझे पता है। तो एक टीचर को पता होता है ये काम, इस चीज को लेकर के अगर किसी इंसान को टेंशन लेनी तो वो है टीचर। अब उल्टा करते हैं हम लोग, इसको लेकर के टेंशन लेते हैं स्टूडेंट, और इस चीज को लेकर के टेंशन लेनी चाहिए स्टूडेंट को, और वो टेंशन लेनी पड़ती है हमको कि आप लोग पढ़ाई करो, ये टेंशन हमें लेनी पड़ती है, जबकि टेंशन आपकी होनी चाहिए। और कोर्स कराने की टेंशन हमें लेनी चाहिए, हमारी जगह आप लेते हो। तो सब अपनी अपनी टेंशन लेंगे तो आसान रहेगा चीजें और रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। तो आप लोग बेहतर यही होगा कि कोर्स की टेंशन ना लें, आप अपनी सेल्फ स्टडी की टेंशन लें कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। कोर्स हमने लास्ट ईयर भी प्रॉपर्ली कंप्लीट किया था, जो 30% हटा दिया था, और इवन ऑर्गेनिक में तो अपने वो भी कर लिया था, है ना। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी आपके एग्जाम में मान लो कि कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक आ रहे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए अभी इस लाइव क्लास में, तो पुराने रिकॉर्डिंग से देख करके अपना एग्जाम दे सकते हो, कोई समस्या आपको कभी होगी नहीं। क्योंकि मुझे आपको इसको, मैं अब लेवल वो नहीं रख रहा हूं, पिछले साल मेरा लेवल बोर्ड का था, अब मुझे IIT JEE वाले लेवल तक आपको लेके जाना है, तो मुझे बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ये छोटे छोटे बेसिक आपको क्लियर नहीं हुए ना, फिर वहां क्वेश्चन नहीं होंगे, और वहां क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप हार मान जाओगे, फिर आप में से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है अब 3VME पे जाएंगे अपन, मतलब 3 डायमेंशनल 3VME पे जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, वॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं। रिक्ति मतलब वॉइड, वॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अपन इस तरह से देखते हैं इसको कि 3 गोले हैं आपके पास। एक गोला ये रहा, दूसरा गोला ये रहा, तीसरा गोला ये रहा। 3 गोले हैं। इन 3 गोलों को आपने कैसे व्यवस्थित किया? इस तरह से। ये 3 गोले हैं आपके पास, 3 गोले इस तरह से व्यवस्थित है। रिक्ति का मतलब क्या होता है? रिक्ति का मतलब यह है कि अगर रिक्ति को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहें तो रिक्ति का एक ही मतलब है, खाली स्थान। खाली स्थान को हम लोग रिक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वॉइड कहा जाता है। तो 3 गोले आपके इस प्रकार से रखे हुए। इसके ऊपर इमेजिनेशन का पार्ट थोड़ा ज्यादा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इमेजिन आपको ज्यादा करना पड़ेगा ताकि समझ सको। ये जो 3 गोले आपको नजर आ रहे हैं, इस 3 गोले के ऊपर अगर अपन एक गोला रख दें, किस तरह से रखना है देखिए। ये जो 3 गोले हैं इसके ऊपर अगर अपन इस प्रकार से एक गोला रख दें ऐसे, तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि यहां पर बीच में इस जगह पर एक रिक्ति उत्पन्न होगी। आराम से सोचो, 3 गोले एक ही प्लेन में ऐसे रखे हुए हैं, इसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, तो बीच में एक खाली जगह बनेगी, बीच में एक रिक्ति बनेगी। उस रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति के नाम से जानते हैं। उस रिक्ति को हम क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति के नाम से
जानते हैं। ये रिक्ति इस प्रकार की बनती है, चतुष्फल की रिक्ति के नाम से इसको जानते हैं। अब अगर अपन इन तीन गोलों को देखें, इसी डायग्राम को आप ऐसे भी देख सकते हो, एक सेकेंड। ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऑप्शन है। इसमें क्या है, तीन गोले हैं, तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखा हुआ है। इसी डायग्राम को अगर अपन बनाना चाहें एक और अंदाज में तो वैसे भी बन सकता है। अगर ये तो आपने इसको टॉप से देखा, ये कौन सा व्यू है इसका, टॉप व्यू। डायग्राम समझाने के लिए काफी सारी कोशिश हम करेंगे। टॉप व्यू आपने देखा है इसका, अब आप इसका साइड व्यू देखने की कोशिश करो कि साइड व्यू किस प्रकार से दिखेगा। साइड व्यू में आपको ये तीन गोले नजर आएंगे। इसमें अब टॉप व्यू और साइड व्यू का मतलब पता है क्या, इमेजिन करते हैं ये तीन गोले ऐसे रखे हुए हैं, ऊपर एक गोला रखा हुआ है। अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये कहलाता है टॉप व्यू, और ऐसे साइड से देख रहे हो तो वो कहलाता है साइड व्यू। तो अगर इसी चीज को अपन यहां से देखते हैं इधर से, तो ये दो गोले आपको नजर आएंगे साफ साफ, ठीक है। एक गोला ये नजर आएगा, दूसरा गोला ये नजर आएगा। ये जो गोला है इधर से देखने पर आपको सामने से देख रहे हो ना, तो आपको दो गोले नजर आएंगे, उसके पीछे एक गोला होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, एक गोला ऐसे रखा है, दूसरा ऐसे रखा है, उसके आगे तीसरा रखा है। तो मैं इधर से देख रहा हूं तो सामने वाले दो गोले मुझे परफेक्ट दिख रहे हैं, पीछे वाले का कुछ हिस्सा जो है वो मुझे दिखाई देगा। तो पीछे वाले का जो कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको बनाते हैं, पीछे वाले का कुछ हिस्सा ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से, यूं, ठीक है। और एक गोला कहां नजर आएगा, एक गोला आपका ऊपर है, एक गोला आपका ऊपर नजर आएगा। अब इसको अगर कनेक्ट करके देखें, ये दोनों जो है परफेक्ट नजर आ रहे हैं, ये वाला भी परफेक्ट नजर आ रहा है। इसको कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, ये पीछे की तरफ है, ये पीछे, एक मिनट, ये पीछे की तरफ है और ये पीछे की तरफ, ऐसे देख सकते हो। तो यहां से ये जो बना है ये एक चतुष्फलक बना है, तो इसलिए इस प्रकार की जो रिक्ति है उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, और इसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति के नाम से जानते हैं। क्योंकि हुआ तो एक्चुअल में यही है ना कि तीन गोले ऐसे रखे हुए हैं, एक दो तीन, और उसके ऊपर अपने चौथा गोला रखा है। तो साइड व्यू से आप ऐसे देख सकते हो, टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। बताओ समझ में आ गया, कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और इसको अगर वैसे दिखाएं अपन तो ये इस फॉर्मेट में ऐसे नजर आएगी, सिंपल। तो चार गोलों से चतुष्फल की रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनी है, चार गोलों से बनने वाली रिक्ति है, और इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं। पक्का, ठीक है। पहली रिक्ति समझ में आ गई, बहुत सिंपल है ना। तीन गोले आपको ट्रायंगल शेप में रखने हैं और उसके बाद एक गोला आपको ऐसे ऊपर से रख देना है, बन गई रिक्ति, दैट्स इट। चलो डन, आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, कॉपी करना हो, आप कर सकते हो। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब अगर देखें तो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति को। आज रिक्तियों को डिस्कस कर लेंगे ताकि अगली क्लास के अंदर जो है आपको थ्री डायमेंशन समझने में दिक्कत ना हो। अष्टफलकीय रिक्ति को डिस्कस करते हैं। तीन गोले आपको रखने हैं, एक गोला, इसके पड़ोस में दूसरा गोला, तीसरा गोला, ये तीन गोले हो गए। ये तीन गोले आपने इस प्रकार से रख दिए, ऐसे, डन। 1 2 3 इस प्रकार रख दिए। बाकी अब और तीन गोले रखने हैं आपको अलग प्रकार से, देखिएगा कैसे। इसी का पार्ट लेते हैं, ठीक रहेगा। ये आपको रखना है एक यहां ऐसे, दूसरा रखना है ऐसे, तीसरा रखना है ऐसे। देखते ही समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया।
तीन गोले जो हैं, तीन गोले एक विशेष पैटर्न में रखे हुए, इनको हटा दो भले ही अभी आपको समझने के लिए। तीन गोले इस प्रकार से रखे हुए हैं, बाकी के तीन विपरीत रखने हैं, ऐसे एक इधर, दूसरा ऐसे, और तीसरा इसके ऊपर, इस तरह से। जब आप इस प्रकार से रखोगे तो यहां पर एक रिक्ति बनेगी बीच में, उस रिक्ति का नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। जो रिक्ति बनी है बीच में, उस रिक्ति का क्या नाम है, इस गैप का क्या नाम है, अष्टफलकीय रिक्ति। इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि एक दिखेगी कैसे। अगर इसको इधर देखें अपन, दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अगर सामने से देखें तो किस प्रकार से दिखेगी, इसको भी आप ऐसे घुमा सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। जिस प्रकार से भी आप चाहो घुमा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो। बस ये बात ध्यान रखनी है कि तीन गोले नीचे हैं, तीन गोले ऊपर हैं, और 6 गोलों की सहायता से रिक्ति बनाई गई है। ये चीज आपको कभी नहीं भूलनी है, बस ये सबसे ज्यादा काम की चीज है। शुरू करें गोलों की व्यवस्था को देखना समझना। चलो मैं व्हाइट वाले गोलों को बना देता हूं पहले। व्हाइट वाले गोले दिख रहे हैं आपको दो, तो ये दो गोले अपन बनाते हैं। व्हाइट वाले गोले दो दिख रहे हैं, एक गोला ये रहा, और इसी के जस्ट पास में दूसरा गोला है। जो व्हाइट वाला गोला है, देखो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो नंबर 1 और 2 मैंने बना दिए, 3 पीछे से ऐसा दिखेगा, ये 3 हो गया। इस प्रकार से आपको 3 नजर आएगा। ये जो 3 गोले हैं, इनमें से ये गोला आपको नजर आएगा ऊपर। अब ये टॉप व्यू साइड व्यू बनाना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आप ध्यान लगाओगे तो आ जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि आप समझ ही नहीं पाओ। तो ये जो गोला है, सामने से देख रहे हैं अपन, कहां से देख रहे हैं अपन, इधर से देख रहे हैं। तो ये येलो वाला गोला है, ये तो कंप्लीट नजर आएगा। तो ये ऐसा दिख रहा है, और इसके पास में ये जो दो हैं वो उसके पीछे हैं। यहां से देखोगे तो बीच में ये गोला नजर आएगा, इसके पास वाला कुछ हिस्सा दिखेगा, इसका कुछ हिस्सा दिखेगा। तो अगर उसको यहां बनाता हूं तो एक गोला ऐसे नजर आएगा आपको इधर से, और दूसरा गोला ऐसे नजर आएगा इधर से, इस तरह से। आया समझ में? कोशिश करो, आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। सामने से देखने पर किस प्रकार से, देखो टॉप व्यू समझना और फ्रंट व्यू समझना थोड़ा सा, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू बहुत इजी होता है समझना। साइड व्यू के लिए थोड़ा सा अपन को 3D वाला दिमाग लगाना पड़ता है। साइड व्यू को वापस से देखते हैं। अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये दो गोले, सफेद वालों पे फोकस करो पहले। सफेद वाले दो गोले हो गए, तीसरा गोला उसके पीछे है, तो दो गोले, तीसरा गोला उसके पीछे नजर आएगा आपको। इसको देखोगे तो ये बड़ा बड़ा सामने नजर आएगा, और इसके जो दो जोड़ीदार हैं वो पीछे नजर आएंगे। नंबर की बात करूं तो ये चौथा नंबर हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। तो जो चौथा नंबर का गोला है वो तो सामने नजर आएगा, और पांचवा छठा जो है उसके साइड में नजर आएगा, इस प्रकार से। बताओ ठीक है, आया समझ में? बक्या बक्कन बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो एक बार में समझ में आ जाए तो बेहतर रहता है। चलो अब इनको जोड़ना, जोड़ा जोड़ी का काम करते हैं। तो ये 3 गोले, इनके केंद्र जोड़ते हैं इस तरह से। ये 3 गोले, इनके केंद्र जोड़ते हैं, इसमें एक दिखेगा नहीं, दो ऐसे बना देता हूँ। फिर अपन जब इनको जोड़ना शुरू करेंगे तो बहुत सही तरीके से जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये दोनों इससे जुड़ेंगे। अब आते हैं डैश डैश वाले वर्जन पे। ये आपस में जुड़ेंगे, फिर ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। ये लीजिए भाई साहब, कंप्लीट हो गया है आपका बन करके। ये जो बना है ये अष्टफल की संरचना बनी है, और इसी रीजन से इस संरचना को जो है अपन अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं। आप चाहो तो इसको फुल कर सकते हो समझने के लिए, इसको कंप्लीट कर लो ऐसे, इसको डैश डैश मत रखो, बेहतर और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका हो सकता है इसको दिखाने का। इन तीनों गोलों के केंद्र को जोड़ें, इन तीनों गोलों के केंद्र को जोड़ें तो ऐसा बनेगा। ये जो येलो वाले गोले हैं 4 5 6, अगर इनको केंद्र को जोड़ें तो ऐसा बनेगा। और ये जो व्हाइट वाले गोले हैं
इन व्हाइट वाले गोलों के केंद्र को जोड़ें तो ऐसा बनेगा। नोटिस कीजिए फिर से, ये जो व्हाइट वाले गोले हैं इनके केंद्र को जोड़ें तो ऐसा दिखेगा, और ये जो येलो वाले गोले हैं इनके केंद्र को जोड़ें तो ऐसा दिखेगा। तो अष्टफल की रिक्ति को आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हो, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। आ गया। तो कंप्लीट फॉर्मेट में अपन ने समझा है, और अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति को अपन ने फिल कर लिया है। अब अगली क्लास में अपन जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? देखो, 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि ये जो संरचना आपको दिख रही है, इसी संरचना के ऊपर अगर अपन, ये तो देखो एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति, ये एक पंक्ति है, इस पूरी पंक्तियों से, पंक्ति नंबर 1 2 3 4, इस पूरी पंक्ति से एक परत बन गई है। आराम से, ये जो पूरी पंक्ति है, इस पूरी पंक्ति से एक परत बन गई है, और उस परत के ऊपर जब आप दूसरी परत रखोगे तो आपको जो है त्रिविमा का प्रयोग देखने को मिलेगा। मतलब अब एक थर्ड डायमेंशन का अपन यूज करने वाले हैं, त्रिविमा का प्रयोग करने वाले हैं। इसी को अपन, इसी के अंदर इसका 3D कैसा होगा वो देखेंगे, और उसके बाद इसका 3D कैसे होगा वो देखेंगे। जब इसके 3D को आप देखने जाओगे तो अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तियों में से दोनों रिक्तियां आपको वहां पे दिखाई देंगी। इसलिए आज मैंने आपको मिलवा दिया कि आपकी चतुष्फल की रिक्ति किस प्रकार की दिखती है, कैसे बनाते हैं, कैसा उसका साइड व्यू होता है और कैसा उसका टॉप व्यू होता है, और जो अष्टफल की रिक्ति है वो कैसे बनती है, उसका क्या साइड व्यू होता है, उसका क्या टॉप व्यू होता है। कमेंट कर दो, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। और इस सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, टेस्ट आपका एप्लीकेशन में होगा, उसका टॉपिक रहेगा ठोस अवस्था। पूरे ठोस अवस्था वाले चैप्टर का टेस्ट आपका इस सैटरडे को देखने को मिलेगा, तो तैयारी करके रखना ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़िया। कोई समस्या किसी को? ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है? जितना अच्छा रिक्तियों को समझोगे, अभी रिक्तियां पूरी तरह से आपने समझी नहीं है। अभी मैं आपको एक क्लास ऐसी लूंगा जिसके अंदर जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ना, एकक कोष्टिका, उस एकक कोष्टिका में एग्जैक्टली रिक्ति कहां पर होती है वो समझाऊंगा। वो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से बेसिक्स को धीरे धीरे पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं आपको स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आप अच्छे से फील कर सको, आपको टाइम मिले रिविजन करने का। इसलिए ताकि आप जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पढ़ाने वाला हूं 2-3 क्लास के बाद में, उसके लिए आपका ये पिच जो है वो अपन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जिसने भी अभी तक फोर्स बैच को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि फोर्स बैच के अंदर आपको जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जितनी भी शीट्स वगैरह हैं, वो सब वहीं मिलती हैं, और उसकी क्लासेस भी उसी बैच के अंदर होती हैं। और थ्योरी के लिए आप यूट्यूब से आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में चाहिए, डाउनलोड करने का ऑप्शन चाहिए वीडियोस को, आपको नोट्स चाहिए, एक क्लास नोट्स चाहिए जो पढ़ रहे हो आप, और स्पेशल क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए आपको बैच ज्वाइन करना है। बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक का रिवीजन करके रखना, और कल होगी आपकी फिजिक्स की क्लास। बाय बाय, जय हिंद।